ये कहानी हैना नाम की एक लड़की की है। वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो कि अब डॉक्टर बनने वाली थी। उसका बस एक ही शौक था कि उसे अपना वजन कम करना था। वो काफी कोशिश करती कि उसका वजन कम हो जाए, लेकिन हैना से डाइटिंग हो ही नहीं पाती। उसने कई बार कोशिश की और वो कई बार हार गई, लेकिन उसका वजन कम ही नहीं हुआ। उसने एक जिम को भी ज्वाइन किया जिसकी ट्रेनर थी अलीना। हैना अलीना को काफी पसंद करती थी, लेकिन वो अपनी इस झिझक के साथ अलीना को कुछ बोल नहीं पाती। हैना ने यह फैसला किया था कि जिस दिन वो अपना वेट कम करेगी उस दिन वो अलीना से अपने दिल की बात कहेगी। लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, काफी कोशिश करने के बाद भी हैना का वेट कम ही नहीं हो रहा था। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जोस, जो कि बार बार हैना को मोटिवेट करती थी। उसे खुश रखने के लिए जोस हैना को एक पार्टी में लेके जाती, जहाँ पर जोस हैना को ये बताती कि एक लड़की तुम्हें बार बार देखी जा रही है, तुम्हें उससे जाके बात करनी चाहिए, वो काफी खूबसूरत है और तुम्हें बार बार देख रही है। जोस के काफी समझाने के बाद हैना मान जाती है। हैना उस लड़की के पास जाती है। इससे पहले हैना कुछ बोल पाती, वो लड़की हैना से कहती है तुमने मुझे पहचाना नहीं ना, मैं कौन हूँ। तब वो लड़की हैना को बताती है कि उसका नाम है मलिसा। ये नाम सुनते के साथ हैना को याद आ जाता है कि ये वही लड़की थी जो कि स्कूल में हैना के साथ पढ़ती थी। लेकिन ये इतनी कैसे बदल गई, क्योंकि स्कूल में इसका वजन बहुत ज्यादा था। सबको लगता था कि ये हमेशा ऐसी ही रहेगी, तो अब इसे क्या हो गया। मेल हैना को बताती है कि मैंने भी तुम्हारी तरह बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे भी डाइटिंग हो ही नहीं पाती थी। तब मुझे एक दवाई के बारे में पता चला जिसका नाम था ग्रेस। उस टैबलेट को लेने के बाद मेरा वजन कम होने लगा और देखो आज मैं कहाँ हूँ। हैना को ये जान के बहुत अजीब लगता है कि क्या ऐसी कोई दवाई है जिसे लेने के बाद वजन इतना कम हो जाता है। मलिसा उसे बताती है कि इसे लेने के बाद तुम्हें डाइटिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं है, तुम जो चाहे वो खा सकती हो। अब ये सुन के हैना को बहुत झटका लग रहा था, क्योंकि वो खुद एक मेडिकल स्टूडेंट थी। वो जानती थी कि इन सारी बातों का, इन सारी दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है और वो भी काफी खतरनाक। लेकिन मेल उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो हैना को एक दवाई ट्राई करने के लिए देती है। काफी सोचने के बाद हैना उसे खा लेती है, लेकिन उसे खाने के बाद हैना को कुछ होश ही नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है। किसी तरीके से जोस उसे उसके घर पहुंचाती है। अब हैना को बहुत भूख लग रही है। उसके फ्रिज में जो भी है वो सब कुछ खा जाती है, लेकिन उसका पेट अब भी नहीं भर रहा। जो कुछ भी उसके घर में था वो सब कुछ खा जाती है और सो जाती है। अगले सुबह जब वो उठती है तो उसे कुछ हल्का हल्का लग रहा है। वो अपना वेट देखती है तो सच में उसका 1 kg कम हो गया। ये बहुत हैरत की बात है, क्योंकि कल रात हैना ने बहुत कुछ खाया था। उसका वेट इतना कम तो नहीं होना चाहिए। अब हैना को भी धीरे धीरे उस दवाई के ऊपर यकीन हो गया। वो मलिसा से उस दवाई के बारे में पूछती है। तब मलिसा उसे बताती है कि एक दवाई की कीमत लगभग 5000 है। अब ये सुन के हैना को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं। मलिसा एक अमीर फैमिली से आती थी, लेकिन हैना के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इस दवाई को अफोर्ड कर सके। तब वो ये सोचती है कि आखिरकार इस दवाई में है क्या जो ये इतना महंगा है। वो ये तय करती है कि वो लैब जाएगी और इस दवाई को टेस्ट करेगी। वो लैब में जाके इस दवाई को टेस्ट करती है और रिजल्ट जो आता है उसे देख के हैना का दिमाग उड़ जाता है, क्योंकि इसमें इंसान की हड्डियों की राख मिलाई गई थी। हैना को बहुत अजीब लगता है कि दवाई के अंदर इंसान की राख मिलाई गई है और ये राख बॉडी में जाके फैट को कम कर रही है। ये बहुत अजीब बात है, बहुत घिनौनी बात। जोस भी ये दिखती है और जोस हैना को समझाती कि तुम्हें ये सब लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम डाइट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हैना को बार बार मलिसा की याद आ रही है कि मलिसा क्या थी और वो क्या बन चुकी है। उसे भी अलीना को इम्प्रेस करना था, लेकिन कैसे? दवाई तो इतनी महंगी है, वो कैसे अफोर्ड करेगी। और तब हैना कुछ ऐसा करती है जिसका अंजाम इतना खौफनाक होगा, जिससे हैना के साथ साथ उसके सारी करीबियों की जिंदगी बदल जाएगी। हैना के हॉस्पिटल में एक मॉर्ग था और वहां पर एक बॉडी आई थी जिसका नाम था प्रेता। हैना वहां पर जाती है और प्रेता, जिसके ऊपर स्टूडेंट रिसर्च कर रहे थे, उसकी हड्डियां निकालती है और उसकी हड्डियों की राख बनाती है। और फिर हैना ने घर में ही वो दवाई बना ली और फिर हैना उसे ले लेती है। जैसे ही हैना उस दवाई को खाती है, हैना को फिर से भूख लगने लगती है, यानी कि दवाई बिल्कुल परफेक्ट बनी है। हैना खुशी खुशी सारे खाने खा रही है, लेकिन वो बेचारी ये नहीं देख पाती कि धीरे धीरे उसके घर में एक साया आ रहा है। कौन था वो साया, क्या चाहता था? सब्र रखिए, धीरे धीरे सब कुछ पता चलता जाएगा। दिन पे दिन बीतते रहते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। हैना
हर रोज वो दवाई लेती थी, हर रोज भर के खाना खाती थी और उसका वजन दिन पे दिन गिरता जा रहा था। 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी। लेकिन हर बार उसे ऐसा लगता था कि उसके घर में कोई साया है, लेकिन वो सोचती थी कि शायद ये उसका भ्रम है। और अब तो अलीना और जिम के बाकी सारे लोग भी हैना से इम्प्रेस हो रहे थे कि वो कितनी जल्दी प्रोग्रेस कर रही। लेकिन हैना ने अपना ये राज किसी को नहीं बताया। दिन पे दिन बीतते गए और हैना का वजन कम होता गया। लेकिन एक दिन उसके घर में उसकी माँ आई। हैना अपने मॉम और डैड दोनों से काफी दूर हो गई थी, क्योंकि जब वो कॉलेज में ही थी तब उसकी मॉम और डैड अलग हो गए और तब से वो अपने मम्मी और पापा दोनों से दूर हो गई। और अब उसकी मम्मी उसके साथ रहने के लिए उसके घर आई है। उसकी मम्मी भी अपनी बेटी को देखती है और उसे भी बहुत अजीब लगता है कि हैना इतनी जल्दी इतनी दुबली कैसे हो चुकी है। लेकिन वो अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताती। रात को फिर वो दवाई लेती है और खा के सो जाती है। लेकिन आज की रात उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि प्रेता है। याद है ना प्रेता, वही जिसकी हड्डियों की राख से हैना ने ये दवाई बनाई थी। डर के मारे हैना की आंख खुल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये सपना है। खैर वो फिर से जिम जाती है। सब कोई बहुत खुश है क्योंकि हैना ने बहुत ही कम दिन में बहुत ही ज्यादा वजन कम कर लिया है। सारे लोग हैना को बधाई दे रहे, लेकिन अलीना को हैना की फिक्र है क्योंकि वो एक ट्रेनर थी। वो हैना को बात करने के लिए बुलाती है। वो उससे कहती है कि तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। मेरी डाइट से इतनी जल्दी इतना वजन कम नहीं हो सकता। ये तुम्हारी बॉडी के लिए, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तुम कुछ और कर रही हो क्या? तुम खाना छोड़ रही हो क्या, या कुछ एक्स्ट्रा चीज कर रही हो? कोई गलत दवाई ले रही हो जिसकी वजह से तुम्हारा वजन इतना गिरता जा रहा है? कैसे? हैना अलीना को कुछ नहीं बताती। उल्टा वो अलीना के ऊपर गुस्सा होना शुरू हो जाती है कि तुमने जो बोला मैंने वही किया है। मैंने इतनी मेहनत की तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हैना ने अलीना से अपने दिल की बात कह दी, लेकिन अब वो गुस्से में वहां से चली जाती है, ये सोच के कि अलीना को उसकी मेहनत की कदर ही नहीं है। वो गुस्से में अपने घर चली जाती है और वहां जाके चॉकलेट्स को खा रही है। लेकिन उसे बार बार एहसास हो रहा है कि उसके घर में एक साया है। अब तो उसकी माँ भी घर से जा चुकी है। बार बार वो चॉकलेट खा रही है और बार बार उसे लग रहा है कि शायद वहां पर एक साया है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही है, ये सोच के कि शायद ये उसका भ्रम है या दवाई का साइड इफेक्ट। लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि अब तो खौफनाक सफर चालू होगा। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल जाती है तो कुछ स्टूडेंट आपस में बात कर रहे कि तुमने प्रेता को देखा? हमने जब उसके ऊपर रिसर्च किया तो हमें पता चला कि उस बेचारी को तो कैंसर था। अब ये सुन के हैना को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसकी राख खा रही हूँ तो मुझे भी ट्यूमर हो जाए। लेकिन हैना इन सारी बातों को इग्नोर कर देती है। अगले दिन वो फिर से जिम जाती है, जहाँ पर अलीना उससे माफी मांगती है और वो भी हैना को बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। और अब हैना का वजन उतना कम हो चुका है जितना हैना चाहती थी। अब वो ये फैसला करती है अब वो और दवाई नहीं खाएगी। आज से सब कुछ खत्म, सब कुछ बंद। लेकिन क्या ये इतना आसान था? आइए जानते हैं। हैना अपने घर जाती है और वो फैसला करती है कि आज से वो सिर्फ डाइट फूड खाएगी। लेकिन जैसे ही वो डाइट फूड की तरफ अपने हाथ को बढ़ाती है, एक साया वहां पर आ रहा है और वो चिल्ला रहा है, इसे नहीं, चॉकलेट खाओ, खाना खाओ। हैना को लगता है कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन बार बार उसके पीछे का फ्रिज खुलता जा रहा है। अब हैना को डर लग रहा है। वो चम्मच से पीछे देखती है तो उसके पीछे प्रेता खड़ी है और प्रेता बार बार चिल्ला रही है, खाओ खाओ। डर के मारे हैना खा लेती है और जैसे ही हैना खाती है वहां से प्रेता गायब। पहले तो हैना को लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी थी, लेकिन अगले दिन फिर से वही होता है। जब भी हैना डाइट करने की कोशिश करती, प्रेता की आत्मा उसके पास आ जाती और वो तब तक वहां से नहीं जाती जब तक हैना खाना नहीं खा लेती, यानी कि चॉकलेट, पिज्जा, केक, ये सब चीज। और हैरत की बात तो ये है कि अब हैना का वजन दिन पे दिन और गिरता जा रहा था और ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। थक हार के वो मलीसा से मिलती है, उससे बात करती है तो मलीसा भी उसे बताती है कि वो भी जब दवाई ले रही थी तो उसे भी ऐसा लगता था कि वहां पर आसपास कोई है, लेकिन जब उसने दवाई लेनी छोड़ दी तो सब कुछ ठीक हो गया। मलीसा की जिंदगी में तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन हैना, उसकी जिंदगी में ये सब क्यों चल रहा है? हैना मलीसा से बात ही करी कि प्रेता की आवाज उसे बार बार सुनाई दे रही है, खाओ खाओ खाओ। धीरे धीरे हैना को डर लग रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसे लगता है कि शायद प्रेता की आत्मा उससे नाराज है क्योंकि उसने उसकी हड्डियों की राख बनाई है
और शायद प्रेता की आत्मा उसके घर में वो ये फैसला करती कि आज रात वो घर नहीं जाएगी। वो लाइब्रेरी जाती है लेकिन प्रेता की आत्मा वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ी। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। तब वो थक हार के अलीना के पास जाती है। अलीना जो कि उससे बहुत प्यार करती थी। हैना भी कुछ पलों के लिए अलीना के साथ बहुत खुश है। वो लोग सो जाते हैं लेकिन आधी रात को जब हैना की आंख खुलती है तो हैना ये देखती है कि उसने अलीना के घर में जो भी राशन था सब कुछ खा लिया है। अलीना और उसकी रूममेट की भी आंख खुलती है और ये बहुत अजीब है। हैना को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। वो डर के मारे वहां से भाग जाती है। उसके साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा था। अगर वो सोने से पहले कुछ नहीं खाती तो जब आधी रात को उसकी आंख खुलती तो उसने सोते वक्त बहुत कुछ खा लिया। ऐसा लग रहा था कि उसका खुद पे से काबू है ही नहीं। वो गुस्से में रहती थी। उसका वजन कम होता जा रहा था। उसे जानबूझ के खाना पड़ता, चाहे वो कितना भी क्यों ना खा ले, उसका वजन बढ़ता ही नहीं। वो किसी से बात भी नहीं करी थी। यहाँ तक कि उसकी अपने बेस्ट फ्रेंड से भी लड़ाई हो गई। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। तो बस एक ही उसकी जिंदगी में और वो थी प्रेता, या मैं यूं कहूँ कि उसकी आत्मा, जो कि हर वक्त हैना को ये कहती खाओ खाओ खाओ। और हैना अगर खाना नहीं खाती तो प्रेता उसके पास आती, उसे मारने की कोशिश करती और मजबूरी में हैना को खाना खाना पड़ता। हैना ये सब चीजों से बहुत तंग आ चुकी थी। एक दिन वो तय करती कि वो नहीं खाएगी, लेकिन आधी रात को प्रेता की आत्मा वहां पर आती है। वो उसके ऊपर हमला करती है। उसे देख के हैना डर जाती है और डर के मारे वो सब कुछ खा लेती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। हैना को ये भी देखना था कि जब वो सो जाती है तो अचानक से वो आधी रात को कैसे खाने लगती है। वो अपने घर में कैमरे लगाती है और बिना खाना खाए सो जाती है। जब अगली सुबह हैना की आंख खुलती है तो फिर से वही सीन। उसने नींद में ही काफी कुछ खा लिया। वो कैमरे की फुटेज को चेक करती है तो वो ये देख लेती है कि जब वो सो गई थी तो प्रेता की आत्मा ने उसके शरीर पे कब्जा कर लिया था और उसने सब कुछ खा लिया, सब कुछ, यहाँ तक कि क्रीम भी। अब हैना की हालत दिन पे दिन बद से बदतर बनती जा रही थी। उसका वजन कम होता जा रहा था। वो चाहे कितना भी खा ले उसका वजन बढ़ता ही नहीं। और अगर वो खाना रोक दे तो प्रेता की आत्मा उसे मारने के लिए वहां आ जाती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रेता ये सब क्यों कर रही है। उसे अब अपने घर में अकेले बिल्कुल नहीं रहना था। वो अपने पापा के पास जाती है, जिसके पास वो कई सालों से गई नहीं थी। वो अपने पापा से शिकायत भी करती है कि आपने और मम्मी ने मुझे अकेला छोड़ दिया। आप दोनों के झगड़े की वजह से मैं अकेली रह गई। लेकिन अब इन सारी बातों का क्या फायदा। वो अपने पापा को भी कुछ नहीं बताती। इस पूरी दुनिया में अगर कोई इंसान था जिसे हैना सब कुछ बता सकती थी तो वो थी उसकी बेस्ट फ्रेंड जोस। हैना जोस से मिलने के लिए जाती है, उससे माफी मांगती है और उसके बाद हैना जोस को सब कुछ बता देती है। पहले तो जोस को ऐसा लग रहा था कि हैना मेल की दी गई दवाई खा रही है, लेकिन फिर हैना जोस को बताती है कि ये दवाई काफी महंगी थी, वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो इसलिए उसने इस दवाई को बनाया प्रेता के हड्डियों के साथ। ये सुन के जोस को भी बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर हैना उसे बताती है कि अब प्रेता उसके पीछे पड़ी हुई और प्रेता उसके अंदर है। वो जितना भी खाना खा ले सारा खाना प्रेता खाती है और उसके बॉडी को कुछ नहीं लगता और धीरे धीरे वो कमजोर होती जा रही। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे प्रेता उसे खत्म कर देगी। चाहे प्रेता उसे खाना रोकने की वजह से मार दे या धीरे धीरे उसका वजन कम होने की वजह से हैना मर जाए, लेकिन हैना का मरना तो तय है। जोस को इन सारी बातों पे यकीन नहीं आता कि हैना ये क्या कह रही है। तब हैना ये फैसला करती है कि वो जोस को भी प्रेता की आत्मा दिखाएगी। वो वहां पर एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है, क्योंकि अगर प्रेता को ये लगा कि हैना एक्सरसाइज कर रही है और खाना नहीं खा रही तब प्रेता वहां पर जरूर आएगी। पहले तो वहां पर कोई नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वहां पर प्रेता की आत्मा आती है जो सारे बुक्स को, सारे सामान को वहां से उठा के फेंक रही है। और अब जोस को भी हैना की बातों पे यकीन हो चुका है, लेकिन अब जोस को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करे। हैना के पास एक प्लान था। वो जोस को समझाती है कि हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि आखिरकार प्रेता का पास क्या था। हैना के कहने के बाद जोस अपने हॉस्पिटल से प्रेता की फाइल निकालती है, जिससे उन लोगों को प्रेता की बहन के बारे में पता चलता है। जोस और हैना प्रेता की बहन से मिलने के लिए जाते हैं। प्रेता की बहन उन लोगों को बताती है कि प्रेता बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन एक दिन जब उसे पता चला कि उसे कैंसर हो चुका है तो उसने धीरे धीरे सबसे दूरी बना ली और वो अकेले एक रूम में रहती, बस खाती रहती,
खाती रहती। वो इतनी बदल गई कि उसे पहचानना भी नामुमकिन हो गया और ऐसे ही वो एक दिन इस दुनिया से चली गई। ये सारी कहानी सुन के हैना को समझ में आ चुका था कि ब्रेता क्या चाहती है। वो लोग वहां से निकलते हैं और तब हैना जोस को बताती है कि ब्रेता मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने बेटा की हड्डियां निकाल ली, बिना उससे पूछे ये सब कर दिया। इसलिए तो देखो मेरा भी ट्यूमर उसी जगह पे हो रहा है जिस जगह पे ब्रेटा का ट्यूमर हुआ था। और अब हैना के पास एक प्लान है। वो जोस को समझाती है कि आधी रात को मुझे मॉर्ग में मिलना। बातचीत में काफी देर हो चुकी है। हैना ने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया और अब ब्रेता की आत्मा उसे मारने के लिए आ रही है। किसी तरीके से हैना कुछ भी खा के अपनी जान बचाती है, लेकिन अब उसे अपने घर जाना था ब्रेता की बची हुई राख को लेके, और उस राख को उसे ब्रेता को लौटाना था। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है वहां पर उसकी माँ आई है और उसकी माँ उसे बताती है कि उसके पापा ने कॉल किया था और उन दोनों ने ये फैसला किया है कि वो अपनी बेटी के लिए एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये बहुत अच्छी खबर है। हैना भी बहुत खुश है, लेकिन फिलहाल तो उसे ब्रेता को उसकी राख लौटानी थी। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है तो उसके कमरे को उसकी माँ ने साफ कर दिया है और साथ ही साथ ब्रेता के राख को भी। अब हैना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और तब उसके दिमाग में आता है सबसे खतरनाक आइडिया। रात में वो जोस के साथ मॉर्ग जाती है, लेकिन इससे पहले जोस अंदर कमरे में घुस पाती हैना मॉर्ग के दरवाजे को बंद कर देती है। जोस उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, और तब हैना उसे बताती है कि उसके पास जो ब्रेता की राख थी वो उसकी माँ ने फेंक दी है। तो अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है कि वो अपने अंदर के ट्यूमर को निकाल के ब्रेता को वापस दे दे, क्योंकि वो असल में ब्रेता का ही है। ये बहुत खतरनाक है, लेकिन हैना के पास सिर्फ यही एक रास्ता है। हैना ये करना शुरू करती है और धीरे धीरे ब्रेता की आत्मा उसके पास आती जा रही, लेकिन इससे पहले वो ये कर पाती हैना अपना ट्यूमर निकाल के ब्रेता को दे देती है। थोड़ी देर में जोस दरवाजा तोड़ के वहां पर पहुंचती है और जब हैना की आंख खुलती है तो जोस ने उसे बचा लिया। वो बहुत खुश है। एक हफ्ता पार होता है और अब हैना को नॉर्मलों की तरह भूख लग रही है, नॉर्मल की तरह उसका वजन बढ़ रहा है। वो बहुत खुश है कि शायद ब्रेता जा चुकी है, लेकिन अब उसे अलीना से माफी मांगती। उसने इतने दिनों से अलीना को इग्नोर किया था। वो अलीना के घर जाती है, उससे माफी मांगती है, उसे बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। अलीना भी उससे प्यार करती है। वो दोनों बहुत खुश है। लेकिन रात को जब हैना की आंख खुलती है तो वो ये देखती है कि उसने कुछ खा लिया है, और वो और कुछ नहीं बल्कि अलीना है। उसने अलीना को खा लिया है, वो भी नींद में। अब ब्रेता की आत्मा को इंसानी खून का स्वाद आ चुका था और अब ब्रेता की आत्मा नॉर्मल खाना नहीं बल्कि इंसानों को खाएगी। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म, लेकिन मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए, क्योंकि ब्रेता की आत्मा अब भी हैना के साथ है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।